हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग में अभी तक मैंने सिर्फ एक ही मैसेज रिसीव किया है कि जो हो रहा है या कोई एक सिचुएशन है जो आने वाली है, उसका रिजल्ट ठीक रहेगा, उसमें परेशान वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किस सिचुएशन के अराउंड है या ये क्या मैसेज है, इसीलिए मैंने आके फिर ये रीडिंग शुरू करी है इंक्वायर करने के लिए। हो सकता है इसके साथ में कोई और मैसेज भी हो, तो शुरू करते हैं, इंक्वायर करते हैं। स्पिरिट टीम, गाइड्स, व्हाट डू द व्यूअर्स नीड टू नो इस सिचुएशन के बारे में, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है। अब ये क्या सिचुएशन है पता नहीं, इट इज़ जस्ट समथिंग जो आपके अभी आपके साथ प्रेजेंट में आपके साथ जो हो रहा है, जैसा वक्त चल रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा रहेगा नहीं। ये वक्त सुधर जाएगा, कुछ इस तरह का मैसेज है। चलिए, ये टैरो डेक है गार्जियन एंजल का। तो मैसेज है 10 ऑफ फायर, पर ये उल्टा आया है। हाँ, तो 10 ऑफ फायर, ओवरवर्क्ड, स्ट्रेस्ड एंड इम्बैलेंस्ड। तो ये कंफर्मेशन है उस चैनल्ड मैसेज का कि ये अभी इस तरह की एनर्जी है, आप ना परेशान हैं, लेकिन ये ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि ये रिवर्स आया है। तो आप देख लीजिए इस कार्ड को अच्छे से, एंड इसकी तरफ भी ध्यान ले जाने के लिए स्पिरिट टीम आपकी बोल रही है, ये कोई कॉइन है जो ग्लो कर रहा है। ओके, तो हम इसके बारे में अब पूछना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कोई इस तरह की कुंजी है, कोई की है जो आपको इस सीन में से बाहर लेके आएगी। ओके, चलिए तो फिर यही पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैसेज कंफर्म हो गया है हमारा, अब हम उस पर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिचुएशन पे वो मुझे इतना नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन के लिए वो यही कह रहे हैं कि कलेक्टिव है और बहुत तरह की सिचुएशंस हैं। वी कैन नॉट, हम छोटी इस रीडिंग में सारी सिचुएशंस कवर नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड हम सॉल्यूशंस और इन्फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। तो वी हैव पेज ऑफ फायर, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड। ओके, और यहाँ पे एक फेदर है जो सोलर प्लेक्सस के अराउंड है। तो मैं कई बार चैनल पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ कि जो नाभि चक्र होता है वो हमारा मणिपुर होता है, और उसके ठीक ऊपर अनाहत हृदय के नीचे, यहाँ पे जहाँ ये फेदर है, वहाँ पे सोलर प्लेक्सस होता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है आपके सोलर प्लेक्सस के लिए। ओह सॉरी, किसी तरह का कोई बड़ा रिलीज हुआ है एकदम सडनली। क्योंकि रीडिंग के दौरान इस तरह के जो भी रिलीज़ होते हैं, ये एनर्जी रिलीज़ होते हैं, इन्हें हम रेकी में भी इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी तरह की क्लियरिंग की ज़रूरत है, रिलीज़ की ज़रूरत है आपके सोलर प्लेक्सस पे। सोलर प्लेक्सस आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, इस तरह की एनर्जीज़ के लिए, आपके सेंस ऑफ सेल्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टीम ये तो कह रही है कि हमने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिस तरह से द फेदर इज सिटिंग ऑन इट, लेकिन आपको थोड़ी सी क्लियरिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी हो, और रेकी और जिस तरह का काम मैं करती हूँ उसमें नेगेटिव अटैचमेंट्स और इस तरह की एनर्जीज को भी मैं क्लियर करती हूँ। तो आई कैन सेंस सम प्रेजेंस ऑफ लाइक अ नेगेटिव एंटिटी ऑफ सम काइंड आपकी आपके सोलर प्लेक्सस की तरफ, क्योंकि सोलर प्लेक्सस हमारा कम्युनिकेशन को रिसीव करने का भी काम करता है। किसी दूसरे की ऑरा को सडनली जब हम पिक करते हैं, तो वो हम हमारे सोलर प्लेक्सस से करते हैं। तो हो सकता है वो बहुत ओपन हो, या इस नेगेटिविटी की वजह से बहुत क्लोज्ड हो गया हो। और ये जो चॉइसेस हैं, जहाँ पे जैसे ये दिखा रहे हैं ना कि ये लेडी काम ही करती जा रही है, शी डजंट नो व्हेन टू स्टॉप, और काम ख़त्म नहीं हो रहा है। ओवरबर्डन्ड, ओवरवर्क्ड, वो जो इम्बैलेंस है, वो हो सकता है इस नेगेटिव एनर्जी या आपके ऑरा में प्रेजेंस होने की वजह से हो, और वो आपको
कंट्रोल कर रही है, बता रही है ये करना है, ऐसे करना है। तो ये हो सकता है ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये बाहर से आई हुई एनर्जी है और यही मैसेज लेके शायद आपकी टीम आपको बताना चाह रही है। यस, क्वीन ऑफ एयर, ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमरस। तो ये पहले तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन है इस चीज़ का कि ये जो अभी हमने मैसेज चैनल किया ये सही है। वो नेगेटिव अटैचमेंट या एनर्जी आपकी ऑरा में है, कोई और है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस स्ट्रेस की वाइब्रेशन में रहने के लिए। लेकिन आपकी वाइब्रेशन स्ट्रेस की नहीं है, आपकी नेचुरल वाइब्रेशन ये है। तो वो कॉन्ट्रास्ट भी उन्होंने दिखाया है कि अगर ये क्लेंजिंग हो जाएगी तो आपकी एनर्जी वापस बैलेंस्ड, कंट्रोल्ड, ग्राउंडेड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो जाएगी। ओके, इसकी क्लियरिंग के लिए एक तो आप जैसे सेज क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, मैं अभी साथ के साथ तो मेरे पास जैसे ये देखिए सेज रहती है, तो मैंने एक यही लिया, मैं इसकी क्लेंजिंग आपके लिए कर देती हूँ अभी साथ के साथ। अगर आप इंटेंशन डालें कि इस वक्त इस मोमेंट में आपकी ऑरा क्लेंज हो रही है तो कुछ हद तक तो ये क्लेंजिंग आपकी अभी हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है स्मोक क्लेंजिंग का। पालो सांटो भी होता है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। जो हमारा करी पत्ता नहीं, सॉरी, तेज पत्ता होता है इंडियन सेज बोलते हैं उसे शायद, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अपनी धूप बत्ती, अगरबत्ती उस तरह का कर सकते हैं। अगर कोई पूजा हवन हुआ है उससे क्लेंजिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग होती है। और बाकी वाटर क्लेंजिंग भी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि जैसे जब आप नहाते हैं या शावर लेते हैं तो आप उस पानी की, उस एलिमेंट से, उस तत्व से रिक्वेस्ट करें कि मुझे मेरी बॉडीज़ को प्लीज़ आप क्लेंस कर दीजिए। तो ये कुछ डेली प्रैक्टिसेस हैं लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप एम्पैथ हों, सेंसिटिव पर्सन हों, आपके इस तरह के चक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों जहाँ आप साइकिक एनर्जीज के लिए सेंसिटिव हैं, तो उस तरफ ये एनर्जीज जाती हैं। जो नेगेटिविटी है वो उस लाइट की तरफ जाती है जो लाइट प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसकी बाउंड्री स्ट्रांग नहीं है, उससे फीड करने के लिए। जैसे जोंक लग जाती है वहाँ, वो एनर्जी उससे लीक होती है। तो उस बाउंड्री की इम्पोर्टेंस के लिए वो सोलर प्लेक्सस भी आया है कि आपको अपनी स्ट्रांग बाउंड्रीज पे काम करना है, ग्राउंडिंग पे काम करना है। ओके, और अब मैं अगला मैसेज ज़रा कनेक्ट करती हूँ, फिर मैं अगला डेक लेके आती हूँ। आई थिंक ये टैरो में से अब मैसेज नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अर्थ के साथ, पृथ्वी, मदर नेचर के साथ, मदर गाया जिन्हें हम बोलते हैं, उनके साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। और जो प्रोटेक्शन है वो एक तरह से वो भी है कि आप अगर सिर्फ एक छोटी वॉक के लिए जाएं नेचर में और मदर गाया से कहें कि मैं वो सब रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ जो नेगेटिव है, आप उसे ले लें, वापस मेरे पास ना आने दें, तो उससे भी एक ग्राउंडिंग, मेडिटेटिव प्रोसेस से भी एक ग्राउंडिंग होती है और एक क्लियरिंग होती है नेचर में। नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजर है, अर्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है। तो उसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते हैं आपके लिए मैसेज। तो ये जो सिचुएशन की बात हुई थी ना शुरू में, ये सिचुएशन एक्चुअल में कोई इस तरह की रियल सिचुएशन में आप नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से। कोई बाहरी इस तरह की एनर्जी है, फोर्स है जो आपके ऊपर है, इसलिए वो सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस क्लेंजिंग पे और आपके अपने बैलेंस पे। अगला है नंबर 30, फ्लेम ट्री, द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। ओके, तो ये जो क्लेंजिंग वाला जो ये स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है, ये शायद काफ़ी लोगों के लिए एक नई स्टार्ट की तरह से आ रही है कि उन्हें इस क्लेंजिंग में अपनी बाउंड्रीज़ में अपनी एनर्जी फील्ड को मैनेज करने के लिए और नए कदम उठाने, कोई नई प्रैक्टिस है, ये वो समथिंग न्यू है। और जो फ्लेम ट्री है
इसको मैं बस इसी तरह से देख रही हूँ कि इसमें मुझे एक्चुअली अपने आज्ञा चक्र के थ्रू, माइंड आई के थ्रू मुझे इसमें एक सी हॉर्स दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में इस तरह से दिखेगा क्या, बट आई कैन सी, जिसे कौन सा, क्या बोलते हैं हिंदी में सी हॉर्स को, कौन सा घोड़ा? अभी एक रिसेंट इंग्लिश की रीडिंग में भी वो मेरे दूसरे चैनल पे सी हॉर्स एनर्जी आई थी। तो सी हॉर्स की एनर्जी प्रेजेंट है। सी हॉर्स की एनर्जी प्रेजेंट जब होती है तो एक तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट पे अलग तरह से काम कर रही होती है, क्योंकि सी हॉर्स का एग्जाम्पल ये होता है कि वो अपने पेट में अपने बच्चों को जो फर्टिलाइज्ड सेल्स होते हैं फीमेल से लेके और बेबीज उसमें ग्रो करते हैं। तो इट इज़ लाइक द फादर इज़ प्रेग्नेंट एंड देन द फादर जो है वो बर्थ दे रहे हैं बच्चों को। तो वो एग्जाम्पल सी हॉर्स के थ्रू आता है। सी हॉर्स के थ्रू वाटर एलिमेंट से बहुत कनेक्शन आता है, जो कि हमने अभी आपकी क्लेंजिंग के लिए भी पिक किया। और सी हॉर्स का जब प्रेजेंस होता है तो वो किसी बहुत एक डीप एल्केमी की तरह से उस एनर्जी पे काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको जैसे जो ये न्यू स्टार्ट कह रहे हैं ना, वो शायद वो एल्केमी हो सकती है कि आपको एल्केमी नहीं पता है और इस पे आप थोड़ा पढ़ना शुरू करें। स्पिरिचुअलिटी में इसे एल्केमी को कैसे करते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से हम ट्रांसम्यूट कर रहे हैं एनर्जीज़ को एक से दूसरी तरफ। तो ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और ये हर जगह बहुत रेडिली अवेलेबल भी नहीं होती। इसे पढ़ना सीखना पड़ता है और कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी हो सकता है करनी पड़े, पर लेकिन क्योंकि ये कोई नई शुरुआत हो रही है तो ये हो सकता है बहुत टाइम तक आपके लिए ये एल्केमी की इन्फॉर्मेशन चले। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं उसमें और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसके थ्रू जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर दिस एनर्जी, ये आपका अटेंशन लेके जाना चाह रही है आपकी टीम। आपका अगला मैसेज इस डेक से है जो थोड़ा योग को कवर करता है। योग डेक है ये। तो इसमें से हम कुछ तरीका पूछते हैं जो क्लेंजिंग के लिए या आपकी हेल्प के लिए। स्वाध्याय नंबर 11, सेल्फ स्टडी। तो ये स्वाध्याय वाली ही बात हो रही थी एक तरह से कि ये एल्केमी है, कुछ नया आपको सीखना है। वो कन्फर्मेशन स्पिरिट ने यहाँ दिया। और ये स्नेल घोंगे की तरफ मैसेज आ रहा है और घोंगा शायद अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है पानी में। तो घोंगे से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि ये स्लो हो सकती है चाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस एनर्जी क्लेंजिंग के थ्रू ही आप थोड़ा यहाँ सीखेंगे इसके बारे में। जैसे एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है, रेकी सीखना चाहते हो आप, और इस तरह की कोई मोडालिटी हो, फिर अल्केमी हो गई, तो कुछ एक सीखने के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मैसेज हो गया है, जो शुरुआत एक सिचुएशन से हुआ है। तो हो सकता है ये जो पर्पस है इस नेगेटिविटी का आपकी ऑरा में होने का, उसका पर्पस भी शायद ये हो सकता है कि आप इस रीडिंग में आए और आप इस गाइडेंस के साथ कनेक्ट हुए और बहुत सारी नई चीज़ें आपकी अब स्टार्ट होंगी। तो हर चीज़ का देखिए पर्पस, से कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, कोई मिस्टेक नहीं होती। ये उसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि अगर आप इस सिचुएशन में नहीं होते तो आप शायद ये रीडिंग क्लिक ना करते और ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती। तो काफ़ी कुछ लर्निंग और उसके अराउंड आपकी रीडिंग है। न्यू स्टार्ट ही उसके लिए है कि आप क्या सीख रहे हैं और इसको करते जाना है। मतलब टीम ये भी कह रही है कि ये कोई 1-2 दिन की चीज़ नहीं है कि आपने कुछ शुरू किया और फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई। उस तरह से नहीं है, क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेशन टीम ने दिया है वो क्वीन ऑफ एयर दिया है। क्वीन ऑफ एयर बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन होती है, बहुत दिमाग से क्लियर, उसको पता है उसे क्या बोलना है और उसकी हैंडलिंग, उसकी चॉइसेस हमेशा ड्रिवन होती हैं उसकी क्लैरिटी के साथ। उसको पहले से क्लियर है कि ये चॉइस है, लेकिन कनेक्शन उसका जो हार्ट है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थॉट्स में क्लियर होती हैं लेकिन गाइडेंस हार्ट से आ रही होती है। तो काम जब आप ये शुरू करेंगे, जो भी जिस भी तरफ आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे और आगे चैनल पे भी रीडिंग्स आएंगी, तो ऑब्वियसली आपके मैसेजेस उसके थ्रू भी आएंगे।
तो बहुत सारी गाइडेंस आपको आगे और मिलेगी, पर इसमें बने रहिए। दैट इज़ द मैसेज। और ये पर्पल कलर ना बहुत स्ट्रांगली आपके साथ जा रहा है। हो सकता है आपका फेवरेट कलर हो पर्पल। पर्पल कलर बहुत ही रॉयल्टी का कलर होता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिर्फ नॉलेज नहीं, एक उस विजडम की तरफ बढ़ रहे हैं इस चीज़ को जब आप सीखेंगे। एंड 15-15 देख रही हूँ मैं स्क्रीन पे, तो ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी। अगला मैसेज प्लीज स्पिरिट, थैंक यू। सो वी हैव मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। तो यही हम वो बात कर रहे थे, जो क्वीन ऑफ सोर्ड है, ये वो मिरेकल है जो आप हैं खुद। जो आप यहाँ सीखने वाले हैं, उससे वो जो आप नॉलेज और विजडम क्रिएट करेंगे, वो सब एक मिरेकल एनर्जी की तरफ है। इट्स रियली अ विश कम ट्रू। और हो सकता है आपको पता भी नहीं था कि आप ऐसा जैसे करना चाह रहे हैं कुछ टाइम से। तो वो बात बिल्कुल सही यहाँ पे फिर फिट भी होती है कि आवर स्पिरिट टीम नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस और व्हाट इज़ बेटर फॉर अस एज वेल। ओके, एक और लेते हैं, इसी जर्नी के अराउंड पूछते हैं कि इस जर्नी के अराउंड, क्योंकि अब ये सिचुएशन तो बहुत क्लियर हो गई। और ये एक पार्ट है रीडिंग का, सिचुएशन जब शुरू हुआ। अब रीडिंग पूरे उसमें पहुंच गई है कि अब उस सिचुएशन से अब आगे आपकी टीम आपको कहाँ लीड कर रही है, आगे की जर्नी। तो उस जर्नी पे थोड़ा सा इंक्वायर करते हैं, अगर मेरी टीम और कुछ बताए। जर्नी हमें ये तो समझ में आ गई कि स्लो एंड स्टडी चलते रहना है, करते रहना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, एंथुजियाज़म, मोटिवेशन, वो सब चाहिए। थोड़ा और इंक्वायर करते हैं कि मिरेकल्स के अलावा इस जर्नी में और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो 2 कार्ड आए हैं। तो पहला तो ब्यूटीफुल मैसेज वो कंफर्म हुआ, आपका ग्राउंडिंग, मदर गाया के साथ आपका कनेक्शन, और ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर आपको ज़्यादा करना चाहिए। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। ये एंसेस्ट्रल हीलिंग की तरफ भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंसेस्ट्रल हीलिंग का टाइम आ गया है करने का। उसके बाद अगला मैसेज है डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी कोई एक वार्निंग है कि जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है आपके लिए हो रही है, या आप उस प्रोसेस में हैं। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, सोल ग्रोथ जर्नी में जब हमारा टाइम शुरू होता है, तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम जिन चीज़ों को अभी तक एक्सेप्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, हम अब उन्हें उस तरह से नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में। मेन जो थीम होती है वो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की यही होती है। यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, हू यू आर, मैं कौन हूँ, मेरी क्या चॉइसेस हैं। तो बिल्कुल उस क्वीन ऑफ एयर के साथ। पर ये क्वीन ऑफ एयर घबराती नहीं है इस थंडर से, हाँ। तो ये थंडर अभी थोड़ा दूर है। थोड़े टाइम में हो सकता है इस तरह की कुछ सिचुएशंस हों, और थोड़ा-सा आप इस चीज़ में ट्रैप्ड भी फ़ील करें कि जैसे वो स्टोरी है ना कि वो प्रिंसेस टावर में थी और कोई आएगा बचाएगा। ये उस तरह की एक ट्रैप की भी एनर्जी हो सकती है, सोच के कि अम, हाँ, ट्रैप की एनर्जी में कोई आने वाला नहीं है, उस तरह का नहीं वो दिखा रहे हैं। इट इज़ दैट इनर वर्क जो आपको बचाएगा। और क्लियर द एयर एक स्पेसिफिक हो सकता है तरीका आपके बात करने पे, क्योंकि वो क्वीन ऑफ एयर के साथ भी है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं किसी से बात करने की ज़रूरत है, जनरली एक अपने लाइफ में पूरा आप इस चीज़ को बैठ के थोड़ा रीडिंग देखने के बाद वापस जा सकते हैं, टटोल सकते हैं, टू थिंक डीपली इन कि सिचुएशंस में किस तरह से, किन लोगों के साथ मुझे ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। अपना फीडबैक लेना, खुद को सिखाना, और क्लियर द एयर। तो जो बात आप कहना चाहते हैं वो पहुंचनी चाहिए, आपको कहनी चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आई थिंक मैसेजेस काफ़ी हो गए हैं। मैं फिर से एक टैरो डेक पूछती हूँ, अगर उस टैरो डेक के थ्रू
एक्चुअली एक चक्र का मैसेज आ रहा है, सो लेट अस सी। पहले पहले एक चक्र पे मैसेज लेते हैं आपका। आपका एक स्पेसिफिक चक्र के लिए मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं आपकी टीम। थैंक यू। ये मैसेज है विशुद्ध पे, सेम थ्रोट चक्र पे जो क्लियर द एयर थी, ये उसके कंटिन्यूशन में आया है इम्पेशंस। और ये क्लियर द एयर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि शायद आप जब बात करते हैं तो बात करते हुए आप थोड़ा इम्पेशेंटली बात करते हैं। जैसे दूसरे की बात फटाफट से हम काट देते हैं, रियलाइज़ नहीं करते। बहुत जल्दी जवाब देते हैं सोच के कि सामने वाला तो यही कह रहा है ना? तो उस तरह का एक लेसन है आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन पे विशुद्ध के थ्रू। जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बात को, आपको पेशेंटली कॉन्वर्जेशंस में एंगेज होना चाहिए, ये लेसन है। ओके, ये तो इतना फील अब हो गया मुझे कि लाइक दिस इज़ कंप्लीटिंग। मैं अब टैरो डेक उठाती हूँ आपके लिए। सो टैरो इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स, हम एक तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैसेजेस हम माइंड के अराउंड पूछेंगे कि कैसे वो जंपिंग द क्यू और उस तरह की चीज़ हो रही है। और दूसरा, अगर हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन वो क्लेंजिंग के अराउंड और उस नॉलेज विजडम जो जर्नी है सेल्फ स्टडी उसके अराउंड, ये 2-3 चीज़ें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन्हें बताने के लिए। सो पहला है चूज़ वाइजली। या तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन्फॉर्मेशन अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखे हैं पढ़ने के लिए ना, स्टार्ट करने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में। और स्पिरिचुअल जर्नी में, अवेकनिंग में हमें बहुत पढ़ना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं कई सालों से सिर्फ पढ़ रही हूँ। इट फील्स लाइक आई एम अ स्टूडेंट फॉर एवर। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रही होती हूँ, कुछ नया अपने बारे में पता चल रहा होता है। तो वो ऑप्शंस हमेशा आपके पास बहुत सारे रहेंगे और आपको उसमें इंट्यूटिवली उन ऑप्शंस को पिक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक हर स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत ही एक कह सकते हैं रेगुलर फेज़ होता है कि हमेशा हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए होता है। और कई बार हम उस थंडर एनर्जी में, जैसे है ना ये स्टॉर्म की तरह, उस तरफ होते हैं हम, हमारे पास एनर्जी नहीं होती करने की, पर ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो वो एक बैलेंस है, एक बड़ी पतली सी रेखा है, उसको हमें उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दूसरा है आपका क्राउन चक्र, और ये भी 7 ही है, तो 77 में भी एन इम्पॉर्टेंट नंबर। 7 एनर्जी बैलेंस की होती है और इसीलिए यहाँ पे हम बैलेंस की भी अभी बात कर रहे थे। क्राउन चक्र सहस्त्रार है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अब से आने वाले टाइम में। और क्राउन चक्र पे, सहस्त्रार पे आप अपना ध्यान दें। हो सकता है कुछ लोगों को सर दर्द हो रहा है और आप ग्राउंडिंग से बेनिफिट कर सकते हैं। जस्ट स्पेंडिंग इन टाइम बाहर नेचर में जाके आपको हेल्प हो सकती है। कुछ लोगों का एनिमल के साथ भी कनेक्शन है, बट और देखते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, तो स्पिरिचुअल जर्नी के अराउंड डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। स्पिरिचुअल यूनियन का मतलब यही है कि आपके जैसे जैसे आप इस जर्नी में बढ़ेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। और जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, तो वो बहुत सारे दोस्तों के साथ, जो लोग हमारी लाइफ में होते हैं, उनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी चेंज होने लगती है। क्योंकि हम तभी तक कंपैटिबल एक दूसरे के साथ जब तक हमारी वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। या वो लेसन्स हमें एक दूसरे के साथ जो सीखने हैं, हम वो सीख रहे हैं। तो जब हम एडवांस करने लगते हैं, हमारा कप फुल होने लगता है, वो वाइब्रेशन चेंज होती है, वो लेसन्स कंप्लीट होने लगते हैं, पर्पस सर्व होने लगता है, तो धीरे धीरे लोग बदलने लगते हैं, हमारा सर्कल बदल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए इट इज़ लाइक अ एडवाइस, गाइडेंस कि फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपका चेंज, और हो सकता है अगर कुछ लोग जो सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके लिए कोई एक बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल यूनियन आ सकती है। ये लव के अराउंड भी आ रही है और फ्रेंडशिप, दोनों के अराउंड आ रही है। उसके बाद में पैशन इग्नाइटेड नंबर 1, तो ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पैशन है।
ये जो स्टॉर्म है, एनर्जी है ना थंडर और स्टॉर्म की, ये आपकी एनर्जी पैशन की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। आपको इससे डर नहीं लगेगा, आपको इससे घबराहट नहीं होगी, बल्कि आपको आपकी वाइब्रेशन चेंज होना ही आपका वो मोटिवेशन रहेगा, पैशन रहेगा बढ़ने के लिए। और ये एनर्जी मैनेजमेंट तो क्लेंजिंग तो वाकई में बहुत छोटी सी चीज़ रह गई पीछे अभी। चलिए फाइनल एक मैसेज लेते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ आपका इस मैसेज के लिए मुझे बैठना पड़ेगा थंबनेल चैनल करने के लिए कि क्या मैसेज है थंबनेल के लिए, बिकॉज स्टार्ट तो वो सिचुएशन से ही हुआ था, बट इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैसेज। ये देखिए थ्रोट चक्र फिर से थर्ड टाइम, तो ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन और थ्रोट के ही ऊपर थ्रोट आया है देखिए। एंड 5 इज द एनर्जी ऑफ चेंज, तो डेफिनेटली चेंज इज ड्यू इन दिस थ्रोट चक्र। ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी रीडिंग है आपकी। आई एम सो हैप्पी। आपका ये आगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी का टाइम आ रहा है, वो सेल्फ स्टडी है, स्वाध्याय, और इतना कुछ है आपको सीखने के लिए। तो एनर्जी अभी है आपकी तो मैं वाकई में आई रियली थोड़ा सा सिंपथाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं कह सकती हूँ कि आई कैन फील फॉर यू, मैं समझ सकती हूँ, आई कैन बी इन द, आई हैव बीन इन द सेम शूज़, कि हर चीज़ जैसे कमर तोड़ ही हो रही होती है, मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्पिरिट के साथ, गाइडेंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ही जैसे रीडिंग्स हैं जो मेरी, इनमें आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती रहेगी, कभी के लिए कुछ सही है, कभी के लिए कुछ सही है, इसीलिए सारी रीडिंग्स मैं टाइमलेस ही रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि हर हर व्यूअर का, कलेक्टिव रीडिंग की वजह से हर व्यूअर का टाइम वो सही नहीं होता, किसी को कभी कुछ चाहिए होता है। तो इस तरह की हेल्प अवेलेबल है। मैंने खुद बहुत इस चीज़ को यूज़ किया है अपनी जर्नी में भी, और इसकी इम्पोर्टेंस मुझे पता है। इट इज़ लाइक थेरेपी फ्रेंड्स, रियली दिस इज़ लाइक हैविंग थेरेपी फ्रॉम योर ओन स्पिरिट टीम, और उससे बेटर कोई थेरेपी नहीं होती। मैंने लाइफ में कभी कोई प्रॉपर प्रोफेशनल थेरेपी नहीं ली, मैं हर तरह की नॉनसेंस, डिप्रेशन, दिस एंड दैट से गुजरी हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने वो डूबते को तिनके का सहारा था, जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस का पकड़ा, एंड मैं तैर गई। दे हैव ब्रॉट मी टू किनारे पे, एकदम उन्होंने लगा दिया। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी होने वाली है, आप इस चीज़ से घबराइए नहीं, बहुत सपोर्ट है आपके पास, बहुत तरीके अवेलेबल हैं, और आप ये कर सकते हैं। इस चीज़ का मोटिवेशन, पैशन धीरे धीरे थोड़े टाइम में वो आपको फील होने लगेगा। तो थैंक यू माय डियर व्यूअर्स इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। गुड लक आपकी जर्नी के लिए। मैं आपको फिर से मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक टेक केयर, बाय।